मेरा नाम अरशद है और मैं MA करके हैदराबाद से फैसलाबाद जा रहा था। सोचा इतनी पढ़ाई की है तो थोड़ा छुट्टी ले लूं, फिर जॉब खोजने निकलूंगा क्योंकि अभी किसी भी कंपनी में ओपनिंग नहीं था। वैसे आज तक कभी मैं फैसलाबाद गया नहीं था, लेकिन मेरे एक चचेरे भाई रेहान वहाँ रहते हैं। उनका वहाँ खुद का लिया हुआ घर है। उनकी शादी भी हो चुकी है, लेकिन मेरे एग्जाम की वजह से मैं उनकी शादी में जा नहीं पाया और मैंने आज तक उनकी बीवी यानी मेरी भाभी को देखा नहीं था। मेरी ट्रेन सुबह पहुंचने वाली थी तो पिछली रात को ही मैंने रेहान भाई से एड्रेस ले लिया था, क्योंकि सुबह सुबह क्या पत्ता वो फ़ोन उठाएंगे आ नहीं। सोचे जा रहा था कि क्या बोलूंगा जब भाई पूछेंगे कि शादी में क्यों नहीं आया। और तो अपनी भाभी को भी सोच रहा था, माँ पापा गए थे शादी में पर मेरी बैड लुक के आज तक उनकी शादी का एक फ़ोटो तक ना देख पाया। वैसे माँ और पापा ने बताया था भाभी काफ़ी खूबसूरत है और रेहान भाई अभी किस्मत वाले हैं, क्योंकि वो सबसे घुल-मिल कर बात करती है और जाब भी है। मैं तो मनी मन में सोच रहा था कि एक खूबसूरत सी लड़की जिसे मैं भाभी मानूंगा, और उन दोनों को देखने को बीता था। सफ़र काफ़ी लंबा था और अभी सारी रात बाकी थी। ट्रेन में सोने के अलावा करता क्या फ़ोन में गेम खेलता रहा, क्योंकि रेंज नहीं थी तो नेट भी नहीं था। कब नींद आई कब सोया कुछ अता पत्ता नहीं चला, लेकिन 5 बजे आवाज़ गूंजी, चाय चाय की आवाज़ से जागया मानो जैसे आज का दिन चाय की आवाज़ से शुरू हुआ। मैं उठा तो अब भी और 2 घंटे थे पहुंचने को, तो मैं फिर से सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद नहीं आई। मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ सोचते हुए टाइम निकल गया। बाहर जब स्टेशन पहुंचा तो फ़ोन देखा, फ़ोन बस सोच उफ था। 10 मिनट रुककर स्टेशन में रिचार्ज किया और मैसेज आलिफ हुआ था। भाई के घर का एड्रेस निकाला और रिक्शे में चल पड़ा। भाई का घर स्टेशन से काफ़ी दूर था और रिक्शे वाले को रास्ता भी पता नहीं था। सुबह सुबह कोई दुकान भी नहीं खुला था कि किसी से एड्रेस पूछ लूँ। फ़ोन की बैटरी भी लो थी तो नेविगेशन भी नहीं यूज़ कर रहा था। अगर करता तो फ़ोन बंद हो जाता, और इतनी सुबह भाई अब को फ़ोन करूं तो शायद अच्छा ना लगे अगर सो रहे हूं तो। जैसे जैसे करके थोड़ा घूम फिर के 1 घंटे खोजने के बाद आखिरकार मुझे रेहान भाई का घर मिल ही गया। उनका घर एक मून इंटरप्राइज नाम के आलीशान अपार्टमेंट में 16वें फ्लोर पे था। आखिरकार में उनके घर के दरवाजे के सामने था और चैन की सांस ले रहा था। सुबह के 8 बजे रहे थे और सारा अपार्टमेंट सुनाटी से भरा हुआ था। शायद इस शहर में कोई भी इतना जल्दी नहीं सोकर उठता। नीचे कुछ बूढ़े लोग ही थे जो चलने फिरने निकले थे। मैंने डोर बेल बजा दी, लेकिन कोई आलिफ नहीं। फिर मैंने दूसरी बार बजाई तो अंदर से कुछ चहल पहल की आवाज़ आई। कुछ करीब 2 से 3 मिनट के बाद दुरुस का लाख खला और एक हाथ अंदर से एक बर्तन के खा दिया। मुझे समझ नहीं, आलिफ सिर्फ हाथ देख रहा था और बर्तन लेने का इशारा कर रहा था। हाँ, लेकिन वो हाथ एक औरत का था, ये तो पता चल ही गया था। तब मैं डोर पे उंगली से खटखटाया और हेलो बोला। तब जाकर वो डोर थोड़ा खुला और मेरी तरफ देखा। देखने में एक नंबर मानो कोई एंजल हो जो सोकर उठी हो, बना मेकअप के वो परी लग रही थी। खिले बिखरे बालों में तो जैसे खो गया था। तब ही इसकी एक हा बोले की आवाज़ में ख्यालों से बाहर वापस ले आई। मैं अरशद रेहान भाई अहे किया। वो अरशद तुम? 1 मिनट। उन्होंने डोर चीन निकाली और दूर इवपन किया। रेहान ने बताया था तुम आ रहे हो। जैसे ही उन्होंने घोर पूरा खोला तो उन्हें पूरा देख के मैं तो बस आवर भी होश खो बैठा। एक लंबी सी शर्ट पहनी हुई थी। भाभी पूछने लगी कौन सी ट्रेन से आए। मैं उनकी आवाज़ सुनकर खुद की आंखों को थोड़ा सा काबू किया और बोला वो मिल्लत एक्सप्रेस से, इसलिए इतनी सुबह सुबह पहुंचा। वो रेहान ने कहा था कि तुम लेट अलिफागे, पर मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी अजाओगे। मैं अरे सॉरी, अगर मुझे पता होता ये इतनी सुबह अलिफ जाएगे तो मैं खुद और ट्रेन ले लेता। वो इसमें सॉरी क्यों, वैसे भी थोड़ी देर में दूध वाला अलिफ कर उठाई देता है। मुझे लगा वही है। अब वो आगे आगे जा रही थी और मैं इसके पीछे इसे फॉलो कर रहा था कि वो हल्के से पीछे मुड़ी और बोली क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं हाँ, अब रेहान भाई की मिस होना आई मैन वाइफ। वो हाँ चुल्लू, इतना तो पता है पर नाम पता है, तुम हमारी शादी में भी नहीं अलिफी थे। मैं हाँ, वो क्या है कि तब मेरे एग्जाम थे तो बस माँ और पापा अलिफी थे। वो थोड़ी आगे बढ़ी और अचानक से मुड़ गई और वो बोली मेरा नाम पता है क्या? मैं सॉरी, वो नहीं पता, शादी के कार्ड में देखा था लेकिन याद नहीं। वो कैसे हो तुम भी ना, अपने भाभी का नाम नहीं पता? मेरा नाम अरूसा है, भूलना मत।
जैसे ही उन्होंने भाभी कहा मुझे थोड़ा सा करंट, और उनके बोलने पर मैंने जवाब दिया ठीक है भाभी, अब कभी नहीं भूलूंगा। अरूसा भाभी, ओ हेलो, तुम मुझे नाम से बिला लो। ये भाभी वाभी बड़े टिपिकल लगते, नाम से नहीं, अब बड़ी हो भाई, सुनेंगे तो लात मारेंगे। अरूसा भाभी, अरे यहाँ कोई ऐसे नहीं बोलता, नाम ही लेते हैं। चुल्लू ठीक है, घर में तुम भाभी बोल लेना रेहान के सामने, लेकिन बाहर दूसरों के सामने मत बोलना वरना मुझसे लात पड़ेगी। ये कहते हुए उन्होंने मजाक किया। अरूसा, ठीक है चुल्लू, तुम बैठो, फ्रेश होना है तो बाथरूम उधर है, रेहान अभी उठेगा, पता नहीं ये दूध वाला किधर है। आज ये बर्तन यही रखती हूँ, अगर वो आए तो दूध ले लेना, मैं थोड़ा चेंज करके आती हूँ। इतना बोलते हुए वो अपने रूम को चल पड़ी और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं वहीं बैठा रहा कि थोड़ी बहुत आवाज़ें आने लगी हंसने की। शायद भाई उठ चुके थे, पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उनके घर को देखने लगा। इतने में डोर बजी और अंदर से आवाज़ आई अरूसा की, अरशद जरा देखना, दूध वाला होगा, वो दूध ले लो। मैं झट से बर्तन लेकर उठा और डोर ओपन करके दूध लिया। दूध वाला, जी अब कौन? मैडम नहीं है क्या? मैं रेहान भाई का भाई हूँ, अजही आलिफ हूँ। मैडम थोड़ी बिजी है। और फिर मैंने दूध लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने कहा कि किचन किधर है, और किचन को जाकर दूध के साथ वो बर्तन वहाँ रख दिया। मेरा मन बार बार उनके कमरे से आती हुई हंसी और धीमी आवाज़ में हो रही बातों पे जा रहा था। मैं उनके घर को देख ही रहा था। टेक से कभी दरवाज़ा खिलने की आवाज़ आई और अरूसा भाभी बाहर आई। अब जब वो आई तो वो एक पूरी लंबी ड्रेस में थी, लेकिन अब भी वो इस ड्रेस में कमाल का कहर ढाने वाली भाभी लग रही थी। उन्होंने मुझे देखा कि मैं उन्हें देख रहा हूं तो उन्होंने इशारों में ऐसा पूछा कि क्या हुआ। मैंने अभी अनखै के इशारों से कहा कि कुछ नहीं। फिर वो किचन की तरफ चलती हुई बोली, तो अरशद कैसा लगा घर? मैं, बुढ़िया सपर से भी ऊपर, इसका रेट कितना है? वो, और अभी तो 23,000 है महीने का। मैं, 23,000 इतना ज्यादा किया है इसमें? वो, यहाँ से अपार्टमेंट में 9 पावर किट, स्विमिंग पूल, जिम, पार्क सब है तो ओबीसल 23 तो होना ही है। मैं, अरे वाह, स्विमिंग पूल भी है और जिम भी। अरूसा भाभी, हाँ क्यों, तुम स्विंग करते हो, जिम तो जाते ही हो, देख के लग रहा है। मैं, हाँ अब भी ना, हमको स्टाइल एरिया से ही, भला स्विमिंग कैसे नहीं आएगी। अरूसा भाभी, ठीक है तो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा दूंगी स्विमिंग पूल के की इंचार्ज से, फिर तुम जा सकते हो। इतने में भाई अब बाहर आए, एक शर्ट पहनकर, और अपनी शर्ट का नाला बांधते हुए बोले, कैसे हो अरशद? उन्हें मैं अब 5 साल के बाद देख रहा था। इससे पहले उनको मैंने शादी से पहले देखा था, लेकिन अब भी वैसे के वैसे फिट एंड फाइन थे, कोई बदला नहीं। मैं, ठीक हूँ भाई, बस पता नहीं था कि ट्रेन की टाइमिंग चेंज हुई है। काफ़ी जल्दी में निकला पड़ा और इतनी सुबह पहुंचा कि सबको परेशान भी किया। ये मैंने भाभी की तरफ देखते हुए कहा। भाई अब नहीं, मैंने कहा था अरूसा को कि तुम अलिफ रहे हो, पर टाइम नहीं पता था। अरूसा भाभी, और परेशानी कैसी? मैंने कहा ना कि दूध वाला भी इस टाइम जगाता है यहाँ सबको। तभी याद आलिफ मुझे, और मैंने कहा हाँ भाभी। दूध वाले ने कहा कि इसकी पेमेंट का टाइम हो गया है। अरूसा भाभी थोड़ा तजस्सुस में बोली, अच्छा इसे कोई बात नहीं, मैं दे दूंगी, मैं भूल ही गई। भाई उनकी तरफ देखते हुए इस कहा, सही है तो इसे परसों दे देना, कल शाम में एलिफेंट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ। अरूसा भाभी, ओके रेहान रख कर जाना। चुल्लू तुम लोग बैठकर बातें करो, मैं मज़ेदार चाय बनाकर लाती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि देवर जी घर जाकर बोले कि भाभी को अच्छी चाय भी नहीं आती। मैं, भाभी ऐसा कुछ नहीं है, अब भी ना मुझे शर्मिंदा कर रही हो। अरूसा भाभी, अच्छा ऐसा क्या, एक मौका तो देवर जी ऐसे चाय पिलाओगी दूध वाली के वो वा बोलते रह जाओगे। रेहान भाई, तुम बोलती रहोगी, आ बनाकर पिलाओगी भी, फिर अपने देवर जी से ही पूछ लेना। वा बोली, आ कुछ और, हाहा जल्दी बनाओ, मुझे ऑफिस जाना है, अब तो बस ना। ये कहते हुए भाभी किचन की तरफ जाने लगी और फिर पलटकर पता नहीं क्यों मुझे आंख मारते हुए बोली, तुम अपने भाई को देखो ना। इतना कहकर वो किचन में चली गई। फिर मैं और भाई कुछ 10 मिनट बातें की, घर की और हमारे गांव की। तब भी भाभी आई चाय लेकर और टेबल पर रखी और मुझे कहा, देवर जी देखते रहोगे, आ कुछ के बताओगे, कैसे लगी मेरे दूध की चाय? मुझे हैरानी में देखे भाभी ने कहा, अरे दूध की चाय देवर जी, ब्लैक टी नहीं है। अपने क्या सोचा? ये सुनकर भाई साहिब जोर जोर से हंसने लगे और बोले, अब बस भी करो अरूसा, कितना चढ़ाओगी इसे?
वैसे तुम्हारी कोई इंटरव्यू अभी है क्या अरशद? मैं, हाँ परसों एक मिला है भाई, यहाँ बेंगलोर है ना वही है। रेहान, वहाँ वो तो काफ़ी एक सपनोस जगह है, बेंगलोर में मतलब अच्छी खासी सैलरी भी शायद देगे। अरूसा, अरे हाँ मनी भी वहीं रहती है, इसकी कंपनी वही है। रेहान, तब तो मनी से कह देना इसकी थोड़ी मदद कर दे। अरूसा, बोलने की ज़रूरत भी नहीं रेहान, मैं अपने देवर जी की हर तरह से हेल्प करूंगी। मैं, मनी कौन है भाई? अरूसा भाभी, मेरी बहन मीना है, वो भी यही जॉब करती है, मैं इससे बोलती हूँ तुम्हें जो भी हेल्प हो कर दे। मैं, थैंक यू भाभी, अगर शहर नया ना होता तो इतनी तकलीफ नहीं देता। अरूसा भाभी, कोई बात नहीं देवर जी, जितनी भी तकलीफ है सब वसूल करके ही जाने दूंगी। रेहान भाई, अरूसा तुम तो आज कुछ ज्यादा ही बिक बिक कर रही हो, और जाओ मखा मेरे भाई को परेशान करने में लगी हुई हो। अरूसा भाभी, भाई को छेड़ा तो जलने लगी क्या? रेहान साहिब, भाभी की बात भाई के कानों को उंगलियों से चीरती हुई बोली, और फिर बोली वैसे भी मुझे डांसेस लग रही है, और आज मौसम भी थोड़ा ठंडा है ना रेहान। रेहान भाई, हंग शायद आज बारिश होगी। अरूसा भाभी, होना तो है ही, आज जाकर 1 साल बाद अपनी भाभी को मुंह जो दिखाया है। इतना कहते हुए मुझे सताते हुए भाभी रोम हो में गई और एक रेशमी पोशाक पहनकर आई। जो भी भाभी पहने हर चीज में भाभी क़यामत लग रही थी। फिर भाई की चाय खत्म हुई और वो उठे, चुल्लू में नहाकर ऑफिस के लिए जाता हूँ, तुम ब्रेकफास्ट रेडी करो और इससे पहले अरशद को इसका रोम भी देखा दो। अरूसा भाभी, जी हसबेट जी, अब की भाई को मैं उनका कमरा देखा दूंगी। भाई साहिब ने मेरी तरफ देखते हुए बोला, देखो भाई तुम्हारे भाभी आज तेरे अनी से काफ़ी खुश हो गई है, इसलिए ऐसे और एक्टिंग कर रही है। मैं, ऐसा क्यों भाभी, अब नॉर्मल ही रहूँ ना, मैं अब की कोई बुराई नहीं करने वाला, माँ पापा से प्रोमिस। रेहान भाई, ये हुई ना बात, देखो अरूसा मेरे घर वाले तेरी घरवाल जैसा नहीं। ओके चुल्लू में चलता हूँ, लेट हो रहा हो, ब्रेकफास्ट रेडी कर देना भाभी जी। जैसे ही भैया उठ कर गए तो भाभी रेहान वाली सीट पर बैठ गई। मैंने पूछा, क्या हुआ भाभी? अरूसा भाभी, तुम्हारे भाई की और मेरी लो मैरिज थी, ना चाहते हुए भी शादी तो करवा दी, लेकिन तुम पहले हो जो तेरे भाई के घर से पहली बार हमें मिलने अलिफी। अगर जॉब के लिए ना होता तो शायद नहीं अती, पर अगी सौ आई वाज और एक्साइटेड, तभी रेहान वो बोल गया। मैं, भाभी अब भी ना चुल्लू नाश्ता बनाते हैं, साथ में मेरा रोम दिखाओ ना, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर हम हमारे गांव का पोहा बनाते हैं, रियान भाई को वो बहुत पसंद है। अरूसा भाभी, हाँ वो अक्सर बोलते हैं, चुल्लू उठो जल्दी से मैं तेरा रोम दिखाती हूँ। फिर वो मुझे एक रोम में ले गई और बोली, ये लो अरशद, अब ये तुम्हारा रोम है। ओके, बाथ रोम अटैच्ड है। मैं, वो दूसरा रोम किसका है? अरूसा भाभी, मेरी सिस्टर का है, वैसे इसके भी ये नहीं, पर जब भी वो आती है वो इसका रोम होता है। चुल्लू वो तुम्हारा बाथ रोम है। ओके, जाकर नहाना है तो नहाओ, फ्रेश होना है तो फ्रेश हो जाओ, और ब्रेकफास्ट के लिए अलिफा तुम्हारे भाई तो 5 मिनट में ना रेडी भी होकर अलिफ जाएंगे। चुल्लू जाओ, मुझे जल्दी से कुछ बनाने दो खाने के लिए। इतना कहकर भाभी तो निकल गई। करीब 15 मिनट के बाद एक टी शर्ट में निकला तो भाई डाइनिंग टेबल पे न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। मैं अभी जाकर बैठ गया, फिर भाभी आई गर्म गर्म सैंडविच और जूस लेकर। भाई घर पर नहीं, अंदर आ जाओ मुजमल, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब मैं किचन में गई तो दूध खत्म हो चुका था। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं बाहर आई और मुजमल से बोली, दूध खत्म हो गया है। मुजमल मुस्कुराया और कहने लगा, और मेरे साजिद माजिद की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये कब काम आएंगे? मैंने कहा, तो फिर इंतजार किस बात का है? मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम दोनों ने मिलकर घर का काम किया। मेरा नाम फातिमा है, मेरी उम्र 18 साल है। मैं स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं एक जवान लड़की हूँ। मोहल्ले के सारे लड़के मेरे दीवाने हैं। मेरा सिर्फ एक भाई है। मेरे अब्बू दूसरे शहर में होते हैं और वो हर महीने बाद ही घर आते हैं, और उम्मी तो आए दिन खाला के घर ही जाती रहती हैं। वो घर से ज्यादा वक्त अपनी छोटी बहन के पास गुजारती हैं। इनका घर भी हमारे घर के पास ही है। खाला के शोहर ने उन्हें तलाक दे दी थी। मेरा भाई भी एक दुकान पर काम करता है। वो मुझे रोज सुबह स्कूल छोड़ने जाता है और वापसी पर लेने भी आता है। भाई का एक दोस्त है जिसका नाम मुजमल है। वो भाई का सबसे अच्छा दोस्त है। मैं और मुजमल एक ही क्लास में पढ़ते हैं। जब भी भाई देर से आता था तो मुजमल मुझे घर छोड़ देता था। मैंने मुजमल से कहा था कि जब मैं देर कर जाऊं तो यार मेरी बहन को घर छोड़ देना। वो अपनी दोस्ती निभा रहा था, लेकिन मैं मुजमल पर दिल हार बैठी थी। एक दफा भाई देर
हो गया तो मैं मुजमल के साथ बाइक पर वापस घर आ रही थी। मैंने मुजमल को वापसी पर सब कुछ बता दिया, लेकिन मुजमल ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा वो भाई को बता देगा और मेरा भाई मुझे मारेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने मुजमल को अपना पर्सनल नंबर भी दे दिया और कहा अगर दिल करे तो मुझे फ़ोन कर लेना। रात को जब मैं फारिग हुई तो मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब मुजमल का मैसेज आएगा। फिर रात 12 बजे मुझे उसकी कॉल आई। हम दोनों ने काफ़ी बातें की। मुजमल ने कहा कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन कभी कह न सका। ऐसे ही 3 हफ्ते गुजर गए और हमारी ये आदत बन गई कि जब तक मैं रात को मुजमल के साथ फ़ोन पर हूँ, बात न करना। मुझे सुकून ही नहीं मिलता था। मैं मोहब्बत में दीवानी हो चुकी थी। एक दिन मैंने मुजमल की फरमाइश पर अपने साजिद माजिद की तस्वीर मुजमल को भेज दी। एक दिन भाई किसी काम में मसरूफ़ थे तो मैं मुजम्मल के साथ वापस आ रही थी कि रास्ते में मुजम्मल ने कहा, क्या तुमने कभी घोड़े की सवारी की है? मैंने कहा नहीं। तो वो बोला, तो फिर वक्त निकालो, हम दोनों चलते हैं और तुम्हें घोड़े की सवारी कराता हूँ। मैंने मुजम्मल से कहा, मुझे वो घोड़ा दिखाओ जिस पर मुझे सवारी करनी है। तो मुजम्मल ने मेरा हाथ घोड़े की नाक पर रख दिया। घोड़े का रंग सफ़ेद था और काफ़ी मजबूत था। अब 2-3 हफ्ते गुजर गए। मैं तो इस इंतज़ार में थी कि आखिरकार मुझे सवारी करने का मौका मिलेगा। आखिरकार किस्मत ने मेरी सुन ली और ऐसा हुआ कि खाला की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उन्हें अस्पताल जाना पड़ा। भाई और अम्मी दोनों को रात अस्पताल में ही गुजारनी थी। मैंने मुजमल को फ़ोन किया और कहा आ जाओ, एक ज़रूरी काम है। कुछ देर बाद जब दरवाजे की घंटी बजी तो मुजमल आ चुका था। भाई घर पर नहीं, अंदर आ जाओ। मुजमल तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। जब मैं किचन में गई तो दूध ख़त्म हो चुका था। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं बाहर आई और मुजमल से बोली, दूध तो ख़त्म हो गया है। मुजमल मुस्कुराकर बोला, ये साजिद माजीर की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, ये कब काम आएगा? मैंने कहा, तो फिर इंतज़ार किस चीज़ का है? फिर मुजमल ने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम दोनों ने मिलकर घर का काम किया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। भाई घर पर नहीं, अंदर आ जाओ। मुजमल तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब मैं किचन में गई तो दूध ख़त्म हो चुका था। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं बाहर आई और मुजमल से बोली, दूध ख़त्म हो गया है। मुजमल मुस्कुराया और कहने लगा, और मेरे साजिद माजिद की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये कब काम आएंगे? मैंने कहा, तो फिर इंतज़ार किस बात का है? मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम दोनों ने मिलकर घर का काम किया। मेरा नाम फातिमा है। मेरी उम्र 18 साल है। मैं स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं एक जवान लड़की हूँ। मोहल्ले के सारे लड़के मेरे दीवाने हैं। मेरा सिर्फ एक भाई है। मेरे अब्बू दूसरे शहर में होते हैं और वो हर महीने बाद ही घर आते हैं, और उम्मी तो आए दिन खाला के घर ही जाती रहती हैं। वो घर से ज़्यादा वक्त अपनी छोटी बहन के पास गुजारती हैं। इनका घर भी हमारे घर के पास ही है। खाला के शोहर ने उन्हें तलाक दे दी थी। मेरा भाई भी एक दुकान पर काम करता है। वो मुझे रोज़ सुबह स्कूल छोड़ने जाता है और वापसी पर लेने भी आता है। भाई का एक दोस्त है जिसका नाम मुजमल है। वो भाई का सबसे अच्छा दोस्त है। मैं और मुजमल एक ही क्लास में पढ़ते हैं। जब भी भाई देर से आता था तो मुजमल मुझे घर छोड़ देता था। मैंने मुजमल से कहा था कि जब मैं देर कर जाऊं तो यार मेरी बहन को घर छोड़ देना। वो अपनी दोस्ती निभा रहा था, लेकिन मैं मुजमल पर दिल हार बैठी थी। एक दफ़ा भाई देर हो गया तो मैं मुजमल के साथ बाइक पर वापस घर आ रही थी। मैंने मुजमल को वापसी पर सब कुछ बता दिया, लेकिन मुजमल ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा वो भाई को बता देगा और मेरा भाई मुझे मारेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने मुजमल को अपना पर्सनल नंबर भी दे दिया और कहा अगर दिल करे तो मुझे फ़ोन कर लेना। रात को जब मैं फारिग हुई तो मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब मुजमल का मैसेज आएगा। फिर रात 12 बजे मुझे उसकी कॉल आई। हम दोनों ने काफ़ी बातें की। मुजमल ने कहा कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन कभी कह न सका। ऐसे ही 3 हफ्ते गुजर गए और हमारी ये आदत बन गई कि जब तक मैं रात को मुजमल के साथ फ़ोन पर हूँ, बात न करना। मुझे सुकून ही नहीं मिलता था। मैं मोहब्बत में दीवानी हो चुकी थी। एक दिन मैंने मुजमल की फरमाइश पर अपने साजिद माजिद की तस्वीर मुजमल को भेज दी। एक दिन भाई किसी काम में मसरूफ़ थे तो मैं मुजम्मल के साथ वापस आ रही थी कि रास्ते में मुजम्मल ने कहा, क्या तुमने कभी घोड़े की सवारी की है? मैंने कहा नहीं। तो वो बोला, तो फिर वक्त निकालो, हम दोनों चलते हैं और तुम्हें घोड़े की सवारी कराता हूँ। मैंने मुजम्मल से कहा, मुझे वो घोड़ा दिखाओ जिस पर मुझे सवारी करनी है। तो मुजम्मल ने मेरा हाथ घोड़े की नाक पर रख दिया।
घोड़े का रंग सफ़ेद था और काफ़ी मजबूत था। अब 2-3 हफ्ते गुजर गए। मैं तो इस इंतज़ार में थी कि आखिरकार मुझे सवारी करने का मौका मिलेगा। आखिरकार किस्मत ने मेरी सुन ली और ऐसा हुआ कि खाला की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उन्हें अस्पताल जाना पड़ा। भाई और अम्मी दोनों को रात अस्पताल में ही गुजारनी थी। मैंने मुजमल को फ़ोन किया और कहा, आ जाओ, एक ज़रूरी काम है। कुछ देर बाद जब दरवाजे की घंटी बजी तो मुजमल आ चुका था। भाई घर पर नहीं, अंदर आ जाओ। मुजमल तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। जब मैं किचन में गई तो दूध खत्म हो चुका था। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं बाहर आई और मुजमल से बोली, दूध तो खत्म हो गया है। मुजमल मुस्कुराकर बोला। ये साजिद माजीर की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, ये कब काम आएगा? मैंने कहा, तो फिर इंतज़ार किस चीज़ का है? फिर मुजमल ने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम दोनों ने मिलकर घर का काम किया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।